आपको मिली सीरियल तो याद होगा, जिसमें मोना वासु ने मिली का किरदार निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन सालों से वो पर्दे की दुनिया से गायब थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। लेकिन एक अरसे बाद मोना ने नए ही रूप में टीवी की दुनिया में वापसी की, वो भी धमाकेदार वैम्प वुमेन के रूप में। इस समय कलर्स में वो मन्नत सीरियल में सोनिया खन्ना उर्फ ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार निभाकर वाहवाही बटोर रही हैं। लेकिन इतने साल वो पर्दे की दुनिया से दूर क्यों रहीं और किस हाल में रहीं? चलिए मोना वासु का अब तक का सफर ही आपको बताते हैं। सबसे पहले वो सीरियल मिली में नजर आई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिली से जो कमाया था सब खर्च कर दिया। उसके बाद पैसा कमाने के लिए वो दोबारा टीवी सीरियल्स में दिखी, लेकिन पिछले कई सालों से वो इंडस्ट्री से दूर थी। साल 2005 से 2006 के बीच स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुए इस शो मिली की अलग ही फैन फॉलोइंग थी। इसमें मिली का किरदार मोना वासु ने निभाया था। अब वो 42 साल की हो गई हैं। जब मोना ने मिली का किरदार निभाया था तो वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। 150 एपिसोड के बाद शो बंद हो गया था। मोना वासु के अलावा इस शो में मोहित मलिक सहित कई स्टार्स नजर आए थे। मोना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका जन्म केरल के कोझिकोड में हुआ था और वहीं उनकी स्कूलिंग थी। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गईं और साल 2003 में दिल्ली के कॉलेज से उन्होंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए मोना मुंबई शिफ्ट हो गई। मोना वासु के एक बड़े भाई शालू वासु हैं और पिता का नाम PS वासु है। इनके साथ मोना वासु की बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी। साल 2003 में मोना ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड की, कई शो भी होस्ट किए, लेकिन फेम उन्हें मिली सीरियल से मिला। इसके बाद वो कोई है, राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी में भी दिखी। सीरियल परिचय में वो विलन के किरदार में दिखी। मोना ने सीरियल्स के बाद फिल्मों में किस्मत आजमाई। वो साल 2013 में माजिल और 2014 में क्लब 60 में नजर आईं। हालांकि 2019 में उन्हें कुल्फी कुमार बाजेवाला सीरियल में देखा गया था, लेकिन इससे पहले मोना इंडस्ट्री से बिल्कुल कट सी गई थी, क्योंकि मोना पर्सनल जिंदगी में बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। यही कारण था कि उनका बॉलीवुड में कदम रखने का सपना भी अधूरा रह गया। अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए मोना ने बताया था कि खराब रिलेशनशिप ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। 5 साल उन्होंने उस दर्द को झेला, लेकिन उन्होंने खुद को इस बुरे दौर से बाहर निकाला और आगे बढ़ी। बिल्लियों से प्यार करने वाली मोना ज्यादा समय उनके साथ ही बिताती हैं। साल 2014 और 2015 उनकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से बहुत बुरे साल थे। एक गलत रिश्ते के चलते वो काम से दूर हो गयी। उस रिश्ते ने मोना को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूपों में कमजोर कर दिया था। इससे बाहर आने के लिए मोना ने 4 बार विपश्यना मेडिटेशन सेशन का सहारा तक लिया, ताकि वो खुद को बेहतर महसूस करा सके। मोना एक अभिनेता के साथ ही रिलेशनशिप में थी। वो इस रिश्ते में पूरी तरह डूबी थी और वो तब की बात है जब उन्होंने शो परिचय से ब्रेक लिया। वो टीवी से ब्रेक लेकर फिल्मों में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस रिश्ते से बाहर आने में मोना को काफी लंबा समय लगा। उन्होंने बताया कि इस रिश्ते ने उनका आत्मविश्वास खत्म कर दिया था। हालांकि वो विज्ञापनों में काम कर रही थी, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति ठीक रही। इस ब्रेकअप के कारण वो 5 साल तक संघर्ष करती रही, लेकिन इस समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया भी। मोना ने ये भी कहा कि सारा दोष उन पर डाला गया, जबकि पार्टनर ज्यादा जिम्मेदार था। पहले उन्हें इस पर गुस्सा आता था, लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि गुस्से से कुछ नहीं होगा। मोना ने थिएटर का सहारा लिया और कई वर्कशॉप अटेंड की। वो खुद को पूरी तरह वापस लेकर आई, ताकि खोए हुए समय की भरपाई कर पाएं और उनका अतीत प्रभावित ना कर सके। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि उन्होंने अपने करियर पर फोकस नहीं किया, लेकिन अब इंडस्ट्री और रिश्तों को लेकर उनकी सोच पूरी तरह बदल गई है। पहले वो पैसे की इतनी कदर नहीं करती थी, लेकिन अब सब बदल गया है। प्यार के मामले में तो मोना काफी टूट गई हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि वो अब कभी प्यार कर पाएंगी, क्योंकि मर्दों पर उनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। खैर, मोना वासु ने दमदार वापसी कर ली है और ऐश्वर्या राय सिंह का नेगेटिव किरदार निभाकर लोगों को खूब एंटरटेन कर रही हैं। आपको उनका नया किरदार कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।